हेलो ऑल सेस एस्पिरेंट। हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक ब्रीफ में सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। अब हम थोड़ा डिटेल में पीसी वाइज आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफ इसका, है ना। अब हम पीसी वाइज बात कर रहे हैं, तो हम पीसी वन की बात करते हैं। पहले पीसी वन में हिंदी आता था, अब पीसी वन में हिंदी नहीं आएगा, है ना। पीसी वन को अब 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो हमारा मेजर पोर्शन है पार्ट 1, इसका एक डेमो तो मैं भी आपको दिखाऊंगी जब मैं आपको ये पेपर तैयार कराऊंगी। एग्ज़ाम से पहले ही करेंगे, ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक दिन का पेपर है, ठीक है। एक दिन में तैयार हो जाएगा ये। और आपको एक दिन के लिए अपने ऑफिस के कोऑर्डिनेशन सेक्शन में जाके बैठना है। वहाँ पर आप इजीली, या डीपी सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आप इजीली देख लोगे कि ड्राफ्ट पैरा कैसा होता है या ड्राफ्ट ऑडिट कमेंट कैसे होते हैं। तो हमें ये क्या करेंगे, एक मटेरियल देंगे, उसका हमें ड्राफ्ट पैरा बनाना होगा। शॉर्ट में ऐसे समझो अभी, ठीक है। ये टॉपिक हमारा 25 से 30 नंबर हमें दे देगा। मेजर पोर्शन है आपके पेपर को पास कराने के लिए। एक ऐसे देंगे, ठीक है। 4 से 5 टॉपिक देंगे, उसमें से एक चूज़ करना होगा, कोई भी लिख देगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा अच्छा खासा। अब समझ लो कि ये 2 भी सही से कर लिए, पेपर पास हो जाएगा। अब ये पेपर रुकेगा नहीं क्योंकि इसमें हिंदी नहीं आएगी, पहले इसमें हिंदी आती थी, ठीक है। ओके। और एक हमें प्रीसी देंगे, ये मतलब प्रीसी करनी है, एक समझ लो जीस्ट बनानी है एक बड़े से पैराग्राफ की। और एक क्या है टॉपिक देंगे, उसमें से हमें आंसर लिखने होंगे, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट में, ठीक है। एक ये हो गया हमारा। ये पेपर नहीं रुकेगा, ये तो हमारा रोज़ का काम है, लेटर बनाना या ओएम बनाना, ठीक है। तो ये एक दिन में मैं आपको बता दूँगी जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले। अब PC2 की बात करते हैं। PC2 के लिए जो डिफेंस वाले हैं तो उनके लिए ये न्यू पेपर होगा। न्यू क्या है, हमने ये सब, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आप देखो ये, और हमें थैंकफुल होना चाहिए जिसने भी सिलेबस बनाया है। पहले हमें ये नहीं पता होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ये क्या उठा लें। अब तो इन्होंने बता दिया हमें, पार्ट 1 पढ़ लेना, पार्ट 2 पढ़ लेना, है ना, पार्ट 6 पढ़ लेना, हमें सब बता दिया। और आर्टिकल भी बता दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए बहुत, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने भी सिलेबस बनाया, कि बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत ही एलोब्रेट करके बनाया है, बहुत अच्छा है। DPC हम पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ेंगे, ठीक है। कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है ये। आगे चलते हैं। आप ये बताया हमें कि ऑडिट स्टैंडर्ड पूछेंगे हम आपसे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी पूछेंगे इंटोसाई के। ये हमारे लिए थोड़ा हो सकता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अंदर से नहीं पढ़ते थे, अब हम पढ़ेंगे, कोई नहीं। अपने CAG के तो पढ़ते ही थे, तो ये हमारे लिए 25 नंबर का है। अच्छे खासे हमें क्वेश्चन दे देगा, मार्क्स करा देगा, और ये एक दिन में हम कर लेंगे कवर। आगे बताया है CAG ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2017 के। अच्छा, बुक बताई है ये इसके लिए। हाँ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का जो हमारा एक प्रॉपर सा फॉर्मेट दिया हुआ है उस पर स्टैंडर्ड की हमारी, ये जब हम पढ़ते थे ये PC 23 में, हम इसमें पढ़ते थे फ्रॉड एंड करप्शन वाले स्टैंडिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते थे उसमें, और कंप्लायंस, परफॉर्मेंस ऑडिट। अब उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को इधर ले आए, फ्रॉड एंड करप्शन भी शायद इसी PC में है या किसी और में। देखो इसे भी इन्होंने बस एलोब्रेट किया है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये एक दिन भी कोऑर्डिनेशन में जाके बैठ गए ना आप, ये सब समझ में आ जाएगा। पैक क्या होती है, जो संसद की एक कमेटी होती है, और ये ATN क्या होता है, ये सब समझ जाओगे एक दिन में। और ये क्या है, ये देखो ऑडिट प्रोसेस है, प्लानिंग कैसे करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट या फैम, जब भी पढ़ते हैं हम, उसमें ये सब आते हैं। और ये हमें अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है यार। ये ना हम जो जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको, जब हम सबसे पहले PC 12 टारगेट करेंगे, ठीक है, तो उसमें जब मैं आपको कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ाऊंगी तो मैं इस पोर्शन को टारगेट कर लूँगी वहीं पर, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ नहीं है ये, बुक नहीं देखनी हमें, कर देंगे इसे एक दिन में कवर। अभी 10 मार्क्स का इन्होंने क्या बोला है, एनवायरमेंट ऑडिट, रोल ऑफ ऑडिट इन रिलेशंस ऑफ, हाँ देखो फ्रॉड एंड करप्शन यहाँ आ गया, BBB यहाँ आ गया। इसके लिए इन्होंने इतने सारे रेफरेंस दिए। हम देखो ज़रूरी नहीं है, इन्होंने तो किसी PC में ना 2 पेज की बुक बता रखी है, पता नहीं कौन सा PC था वो, मैं आज ना सिलेबस को एनालाइज कर रही थी। बट ज़रूरी नहीं है कि हम सब उठाएंगे, सारी बुक उठाएंगे, नहीं। हमें कोई PhD नहीं करनी किसी भी चीज़ पे, सिवाय एक चीज़ के और वो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो हम हार्डली 10 दिन में कवर कर लेंगे। तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम लोग को यार वीडियो देखनी है चुपचाप, पढ़ूंगी मैं, पढ़ाऊंगी मैं, तुम्हें सिर्फ वीडियो देखनी है एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के बाद अगर ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करनी है, क्योंकि मेरा तो बेसिक प्रिंसिपल है हार्ड वर्क, लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हार्ड वर्क करो रात दिन, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। एक फ्रॉड एंड करप्शन मैं बता दूंगी कैसे कर, इसके मेरे पास ना बहुत रिफाइंड से नोट्स हैं, मैं वो प्रोवाइड करा दूंगी PPT के फॉर्म में। और इसके लिए देखो, मैं व्यूअर इंगेज करने के लिए या व्यूज़ के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। मैंने ये पेपर, जहाँ भी ये पोर्शन था, मैंने वो पेपर कैसे पास किया है, एक तो स्टोलन नोट्स के बहुत स्टेट्स पे और सैम्पलिंग पे बहुत अच्छे से 1-2 घंटे के लेक्चर हैं, वो आप कर लेना। और एक E1 का ना सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर है, वो मैं कहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। सिर्फ 1 घंटे में उसने स्टेट्स के ना उसने न्यूमेरिकल कवर कराए हैं। आप वो कर लोगे ना, 2-3 घंटे की तैयारी है, आपका ये पोर्शन ऐसा हो जाएगा कि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं ना आपको बहुत बेस्ट जो वो होगा, बेस्ट रिसोर्स वो बताऊँगी। ये नहीं कि मैं खुद ही सब कुछ पढ़ा रही हूँ जिसमें मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैंने भाई PCB से किया है 12th भी और अभी
बीएससी भी, तो मैं मैथ में हूँ नहीं, तो मैं आपको कोई चीज़ ऐसी कवर नहीं कराऊंगी जिसमें मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। बाकी जो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से की हैं वो मैं कवर कराऊंगी आपको। आगे चलते हैं, बाकी पोर्शन मैं कराऊंगी, ये वाला आपको अलग से करना है, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है, ठीक है। PC3 पे आते हैं। देखो PC3 में देख के ना डर रहे हैं कुछ लोग, PC3 में कुछ भी न्यू नहीं है। देखो ये पोर्शन में हमारे एक ही चीज़ न्यू है, ये वाली, बाकी ये सब हमारा ओल्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बस ये हमारा ये पोर्शन ये हमारे लिए न्यू है AI। और पता है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे पढ़ाने के लिए आप लोग को, और पढ़ने के लिए भी। बस आपने वीडियो देखनी है, मैं ये आपको बहुत अच्छे से रिफाइंड वे में मैंने इसे पढ़ना भी शुरू कर दिया, मैं आपको कराऊंगी। देखो ये सब ये ओल्ड है, ये ओल्ड है। क्या हम पहले नहीं पढ़ते थे? जो कंप्यूटर के बेसिक होते थे, सॉफ्टवेयर हम पहले नहीं पढ़ते थे? हम पहले भी पढ़ते थे, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर OS वगैरह ये पढ़ा हुआ है, तो उसी में हम MS ऑफिस सूट वूट ये सब उसी में पढ़ते हैं ना बेसिक। इसका मैं आपको कवर करा दूंगी। नेटवर्क हम पहले नहीं पढ़ते थे, लैन वैन ये सब पुराना है। देखो DBMS इन्होंने ना SQL क्वेरी करके ऐसे लिख दिया जैसे हम पहले पढ़ते नहीं थे। ज्वाइन भी पढ़ते थे हम, व्यू भी पढ़ते थे, एक्शन क्वेरीज, ये मैं आपको ना एक दिन में उसका खोल के ना लैपटॉप में मैं एक ऐसी वीडियो कवर कर लूँगी जिसमें मैं प्रैक्टिकल टाइप हो और थोड़ा DBMS का आपको एक्सपोजर हो जाएगा। ये पोर्शन हम सब कवर कर लेंगे, इतना कोई भारी नहीं है, सिर्फ हमारी एक चीज़ न्यू है और वो इंटरेस्टिंग भी है, तो हम उसे शौक से करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड पोर्शन क्या है हमारा। 2 यूनिट कवर हो गई अभी तक। अब हमारे थर्ड में देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है क्या क्या ये हमसे कह रहे हैं, सब कुछ पुराना है, कुछ भी न्यू नहीं है सिवाय इन 2 चीज़ों के। एथिकल यूज़ ऑफ AI वो पीछे से हमने देख लिया, क्योंकि हम अलग अलग इन्होंने 3 जगह AI का जिक्र किया है, लेकिन पढ़ेंगे हम सबके लिए ये बुक, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ये हमने GIGW पहले पढ़ा है, NEGP पहले पढ़ा है, ठीक है। गवर्नेंस पॉलिसी, वेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हो कि न्यू है, इसके लिए यहीं पे इन्होंने रिसोर्स दिया हुआ है। सिया हमने पहले पढ़ा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। OWASP हमने पढ़ रखा है, PI हमने पढ़ रखा है, ये तो हम पहले भी पढ़ के गए थे ना लास्ट उसमें भी, क्योंकि कुछ नहीं पता ये करंट अफेयर के नाम पे कुछ पूछ लें तो इनका कुछ पता नहीं रहता, तो इसलिए मैंने ये अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी मैंने ये पढ़ा था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये भी हमने पढ़ रखा है, लेटेस्ट पढ़ रखा है, इसे कवर करेंगे। IT एक्ट हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। थ्रेड एंड वल्नरेबिलिटी भी हम सिक्योरिटी में पढ़ते थे, कुछ न्यू नहीं है हमारे लिए, तो डरना नहीं है। PC3 तो कुछ भी नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ PC3 में। 4 में देखो, 4 में ये क्या पूछ रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं। हम पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ेंगे, कुल 10 नंबर का पूछेंगे ये। इन्होंने साफ बता दिया स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे लिए भाई कि बहुत तुम एक्सपेक्ट करो 30-35 नंबर का पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, भले ही वो कितना ही बड़ा है लेकिन हमें अच्छे से करना है। देखो AI को अलग से इन्होंने रख दिया इस बार, लेकिन मैंने बता दिया बुक हम एक ही पढ़ेंगे। कैट हम पहले पढ़ते थे, IT ऑडिट मैनुअल पढ़ लेंगे हम, चलो 24 का इन्होंने जो दे रखा है उसकी जीस्ट मैं आपको दे दूँगी। और देखो ये इन्होंने कितना अच्छा किया हमें ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ आपसे कि हमें थैंकफुल होना चाहिए जिन लोग ने भी, जिस टीम ने भी हमारा सिलेबस अपडेट किया है, कि इन्होंने पहले नहीं आता था, ये पहले भी आता था ऑडिट सिचुएशन बेस्ड, भले ही इतना डिटेल में नहीं आता जैसे इन्होंने अब बता दिया हमें एक्सपीरियंस रिलेटेड, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछते ही थे ना, तो देखो ये हमसे पहले भी पूछ रहे थे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऑडिट की, तो ये अब हमसे इन्होंने क्लियर बता दिया कि हम 20 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 20 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। इन्होंने क्लियर बताया और अच्छा है बताया है ना, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। इसके लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन 2 दिन क्या ज़्यादा बता दूंगी, क्योंकि पिछले तो कुछ क्वेश्चन मुझे याद भी हैं और 23 और 24 के भी मुझे याद हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि ऑडिट सिचुएशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन ये पूछते हैं और किस तरह से पूछ सकते हैं। हम और बना के देख लेंगे, एक्सरसाइज डिस्कशन वाला रख लेंगे एक लेक्चर, ठीक है। आगे देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि ये पेपर इजी हो गया, क्योंकि 15 मार्क्स का तो MS एक्सेल आ गया, MS एक्सेल पे हम काम करते हैं, हमें ये आता ही आता है, ठीक है, तो ये हम इजीली कर लेंगे। और ये देखो इन्होंने कैट का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, ये इन्होंने बता दिया, मैं SQL क्वेरीज बता दिया। SQL क्वेरी इसे देखेंगे इसे कैसे करना है, जब करेंगे इसे तब टारगेट करेंगे, है ना। बाकी ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। आगे देखो PC5 जो है हमारा, PC5 ने रिप्लेस किया है PC6 और 9 को, तो डिफेंस वालों जो आप 6 में पढ़ते थे ना, पे एंड अलाउंसेज और लीव और पेंशन और ट्रैवलिंग रेगुलेशंस, तो जो PC6 का पार्ट था वो समझ लो कि यहाँ आ गया है, ये आ गया वो PC6 का पार्ट। जो हम सिविल का छोड़ देते थे ना, तो इन्होंने बोला उसको छोड़ ही दो, उसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इन्होंने सिविल वाले को इन्होंने एक साइड ही कर दिया। अब ना इसे इतना डिटेल में मत पढ़ो, इसे डिटेल में देखोगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बस इसे इतना शॉर्ट में समझो कि इन्होंने फाइनेंशियल रूल एंड रेगुलेशन और डेलीगेशन हमसे पढ़ने को बोला है। तो इसमें ये पता है बुक देखो इसकी क्या क्या आ रही हैं, इसमें ये हमसे कह रहे हैं कि GFR पढ़ लेना आप, सॉरी इसमें ये हमसे कह रहे हैं कि आप GFR पढ़ लेना, इसकी मेन बुक कह रहे हैं, और सॉरी हाँ मेन बुक GFR है, और जो भी इन्होंने बताई है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, ये ना मेरे पास जिस्ट है इसकी, मैं आपको दे दूँगी, थोड़ी सी 2-3 पेज में मैंने बताई हुई है इसे कैसे पढ़ना है। तो ये हमें ये सब पढ़ने, इसमें बहुत सारी बुक दी हुई हैं। पहली चीज़, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसे इसके एग्ज़ाम में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमें क्या छोड़ना है, क्योंकि देखो इन्होंने इतनी बुक दी है, एक पेपर तो है, मैं आज सिलेबस एनालाइज कर रही थी, उसमें इन्होंने दिया हुआ है इतना लंबा 2 पेजेस की बुक,
तो क्या हम वो 2 पेजेस की बुक पढ़ेंगे? कम से कम भी नहीं तो 20-25 बुक दी हैं उस पेपर के अंदर, पता नहीं 17 है वो शायद। तो हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे लिए ज़रूरी है हम वही पढ़ेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, 30 मार्क्स का ये यहाँ से उठाएंगे। गवर्नमेंट बजट के बारे में देखो, बजट के ये 2-3 टॉपिक दिए हैं इन्होंने यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए ना मेरे पास, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी तो मेरे पास मुन्नाल सर के नोट्स हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि बजट को एट अ ग्लांस कैसे पढ़ना होता है, और आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है हमारा, सर्वे जो होता है उसे कैसे पढ़ना होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। पता है ये इन्होंने क्यों रखा है? आप कोऑर्डिनेशन में, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप अपने डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन सेक्शन में जाना ज़रूर, एक फ़ाइल को फुल पीएचडी करके आना एक फ़ाइल की, क्योंकि आप कोई बाहर आउटसाइडर तो हो नहीं, आप देख सकते हो अपने डिपार्टमेंट की फ़ाइल, तो आप वहाँ जाना। डीपी सेक्शन तो चलो, रिपोर्ट सेक्शन ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, वो अपनी फाइल्स नहीं देंगे आपको, लेकिन कोऑर्डिनेशन वाले आपको दिखा सकते हैं। वहाँ जाना, उनसे फाइल देखना, उसमें देखना क्या क्या लगा होता है, उसमें बजट लगा होता है। लेकिन ना हम इसे लाइटली लेते थे, था ये पहले भी हमारे सिलेबस का पार्ट, ये शायद 17 या 23 में था, बट हम नहीं पढ़ते थे। अब इन्होंने इतना मेजर पोर्शन रखा है तो हम इसे पढ़ना ही पड़ेगा। और एक और रखा है इन्होंने इसमें, अकाउंट डिपार्टमेंट ये PCDA का होता है, ये उनके मैनुअल से हम कवर कर लेंगे। प्लस इसमें ना वो भी रखा है इन्होंने, पता है, डिफेंस ऑडिट कोड, तो वो हमें करना है। वो तो उसके मेरे पास बहुत अच्छे रिफाइन नोट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ये हमारी इसकी। ठीक है, ये मेरी फेवरेट बुक हुआ करती थी किसी टाइम पे। आगे देखो, ये PC9 है। PC9 को ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, अभी मैंने ये ऑफिस से आने के बाद ही PPT रेडी की है, तो मैंने ना इसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया है। मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए शुरू के तो मैंने बहुत थोड़े शॉर्ट करके बहुत एनालाइज करके नोट्स बनाए, बट इन्हें मैंने थोड़ा ऐसी कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो इसका डिटेल में देखो, डिटेल में इसे अभी हम करने नहीं वाले। ये समझ लो हमारा अकाउंट का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हमारी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस देखेंगे हम इसमें, पूरा जनरल से लेके लेजर से लेके प्रिपरेशन, ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, ये मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, मेरे पास इसके नोट्स भी हैं। लेकिन ये वाला पेपर ना हम एग्ज़ाम के बाद टारगेट करेंगे, एग्ज़ाम से पहले टारगेट नहीं करेंगे। एग्ज़ाम से पहले हमारा टारगेट है PC3 और PC2, 3, 12 एंड 14। ठीक है, मतलब इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनल अकाउंट तक बता रहे हैं। आगे देखो, आगे क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इसमें थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है इन्होंने, जॉइंट स्टॉक वगैरह, ये सब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, हाँ, ये हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, ये वो हैं। पहले हम ये नहीं इतना डिटेल में नहीं पढ़ते थे, अब हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पता है ये पेपर इजी हो जाएगा पास करना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग कैसे करेंगे? वो अगर आप कुछ भी थोड़ा भी लिख दोगे, इसका मतलब चांसेस हैं आपको थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पेपर आसान हो गया है पहले की कंपेयर में, आप ये समझ के चलो। लेकिन ये हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है अब इसके अंदर की चीज़, पहले हम इतना डिटेल में पढ़ के नहीं जाते थे ये सब। ठीक है, कोई नहीं, हम ये सब कर लेंगे। ये यूनिफॉर्म अकाउंट के भी नोट्स हैं, सब हम कर लेंगे, ये इतना बड़ी चीज़ नहीं है, बट इसे एग्ज़ाम के बाद टारगेट करेंगे आराम से। आगे चलते हैं। PC12 की मैं बात कर रही थी। देखो, मैं चाहे हंसी मजाक में कहूँ या कुछ कहूँ, लेकिन ये हमारे लिए ईजीएस्ट पेपर है, मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट और कंप्लाइंस ऑडिट। इसमें इन्होंने ना बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये देखना है, वो देखना है। लेकिन आप ना ये समझो कि बस वो ये कह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस ऑडिट और कंप्लाइंस ऑडिट पे PhD कर लो। ठीक है, उन्होंने लास्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि प्रिंसिपल, ये सब बताया देखो परफॉर्मेंस ऑडिट गाइडलाइन में, कि प्रिंसिपल पढ़िए, उसकी स्ट्रेटेजी पढ़िए, टॉपिक सिलेक्शन पढ़िए, पायलट स्टडी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, अप्रोचेस पढ़िए, स्कोप पढ़िए, क्राइटेरिया पढ़िए। ये सब तो हम पढ़ते ही हैं ना, ये कुछ ज़रूरी थोड़ी है रिपोर्टिंग कैसे करनी है उसकी, ये सब हम पढ़ते हैं। ये सब हमें, क्योंकि जब हम मैनुअल पढ़ते हैं तो हमें पूरा A to Z पूरा मैनुअल पढ़ना होता है। लेकिन देखो, मैं क्यों कह रही हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि देखो इन्होंने कितना अच्छे से बताया है। ये वाली चीज़ ना इन्होंने दोनों ही PC में डिस्कस की है कि हम आपसे 25 to 40% जो है मार्क्स जो हैं हम आपके थियोरेटिकल नॉलेज पे देंगे। ठीक है, MCQs बेस्ड जो होंगे, है ना। और ये भी कहा है स्पेशली दोस्त टॉपिक मतलब जो कि हाईलाइटेड रहेंगे मीडिया में। अब ये नहीं है कि आपने अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पे नज़र रखनी है सिर्फ, कि हाँ हमारी कौन सी रिपोर्ट इशू हुई है, कौन सी नहीं हुई है। रिपोर्ट तो पब्लिक उसमें आती है ना, तो आपको सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पे नज़र रखनी है। आप जो भी परफॉर्मेंस ऑडिट और कंप्लाइंस ऑडिट से रिलेटेड परफॉर्मेंस रिपोर्ट और कंप्लाइंस रिपोर्ट जो भी आएंगी। बाकी इन्होंने कहा है जो परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए इन्होंने बोला है कि 10 to 15 हम आपके केस स्टडी बेस रखेंगे क्वेश्चन, और कंप्लाइंस में इन्होंने बोला है कि 8 to 12 रखेंगे। ठीक है,
मतलब इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है इसे, बस ये समझ लो कि एक यही पोर्शन ऐसा है, क्योंकि ये सिलेबस छोटा है, सिलेबस कम है, तो हमारा सिलेबस भी कम है, तो हमें इसमें कुछ छोड़ने वाली चीज़ भी नहीं है हमारे पास, तो हमें पूरे सिलेबस में एक यही ऐसा पीसी है जिस पे हम पीएचडी करेंगे। बाकी पे हमारी अप्रोच रहेगी जनरलाइजेशन, इस पे रहेगी पीएचडी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा चीज़ नहीं है। अगर हमने इसका एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो हमारे लिए रिस्की हो जाएगा। हमारे पास 2 ही टॉपिक हैं, उन्हें हम ऐसे करेंगे कि हम कोई भी हमारा 1 नंबर भी ना छूटे, ठीक है। सबसे पहले मैं यही पीसी कवर कराऊँगी, ठीक है। आगे चलते हैं, पीसी 14 की बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, मेजरली इसमें फैम रहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हमारे पास जो सबसे बेसिक है ना, सबसे बेसिक हमारा, इसमें इन्होंने बहुत सारी बुक बताई हैं। फर्स्ट यूनिट में ही इन्होंने इतनी सारी बुक बता दी हैं आपको, सेकंड में इतनी बता दी हैं, थर्ड में इतनी बता दी हैं। 2 पेज का इनका ये नहीं, 2 नहीं 3 पेज का इनका ये सिलेबस है। बट देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें डीपीसी हम ऑलरेडी कवर करके आ गए, ठीक है। डीपीसी हम ऑलरेडी कवर करके आ गए, जीएफआर हम ऑलरेडी कवर करके आ गए, फेम हम इसमें पढ़ेंगे। फेम पे तो हम पीएचडी करेंगे, क्योंकि फेम से पहले भी 17 पीसी में इतने ही क्वेश्चन आते थे, 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते थे फेम पे, है ना। और जिसने भी पीसी 17 पास किया है उसको पता होगा कि फेम जो है रूट है, मतलब फेम जो जान है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो पीसी 17 की पास यही कराता है पेपर हमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब ये है कि फेम पे पीएचडी, ये सब हमने पढ़ लिया। आगे ये बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट पढ़ने हैं आपने, डेलीगेशन और फाइनेंशियल भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये 3 पेज के ही हैं, जितने मैं बताऊंगी 3 पेज के, मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सिविल अकाउंट मैनुअल पढ़ने हैं आपने, देखो इसमें इन्होंने बहुत सारी बुक बताई हैं, सारी नहीं पढ़नी, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगी, ज़्यादा इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। चलते हैं आगे, लास्ट पेपर है हमारा और लेंथीएस्ट पेपर है डिफेंस वालों के लिए, बहुत लेंथी पेपर होने वाला है ये हमारा। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन रखा है 10 नंबर का ही है, लेकिन ये हमारा पीसी 17 का एज इट इज़ उठा के इन्होंने रख लिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करते थे, ये हम जाके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पढ़ लेते थे। मेरे पास इसके सबके नोट्स हैं, A to Z सबके नोट्स हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के। फर्स्ट की तो हमने बात कर ली, देखो फर्स्ट की तो हमने बात कर ली कि फर्स्ट तो हम कवर कर लेंगे एक दिन में। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में ना, जब इन्होंने नीचे बुक दी हुई है, बहुत सारी बुक दी हुई हैं, बट मेनली हम जो कवर करेंगे वो इसमें ये समझ लो कि सेकंड पोर्शन जो है, ये हमारा सेकंड पोर्शन, ये एक तरीके से हमारा है पीसी 23 का, जिसमें हम पढ़ते थे ना डिफेंस प्रोसीजर मैनुअल जो 2009 वाला था, डीपीएम पढ़ते थे ना, वही है ये। डीडब्ल्यूपी पढ़ते थे, आरएमएस पढ़ते थे, डीएपी भी पढ़ना है इसके अंदर हमने, ठीक है। एक्विजिशन के लिए कोई हम कैपिटल एक्विजिशन करेंगे तब, या रेवेन्यू एक्विजिशन करेंगे तब, तो ये सेकंड पोर्शन हमारा वही है। सेकंड पोर्शन में एक तरीके से समझ लो कि हमें डीपीपी पढ़ना है, डीपीएम पढ़ना है, डीडब्ल्यूपी पढ़ना है, आरएमएस पढ़ना है, शॉर्ट में ये समझ लो इसके लिए, ठीक है। और इसमें ये जो थर्ड पोर्शन इन्होंने दिया है, थर्ड पोर्शन में हमें पीसीडीए के बारे में पढ़ना है, उसके अकाउंट डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना है, और हमें अपनी IAAD की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ये पोर्शन मैं अच्छे से कवर करा दूंगी, क्योंकि मेरे पीसी 23 में हाईएस्ट मार्क्स आए थे उस टाइम पे। 68 मार्क्स मैंने इसमें अचीव किए हैं, तो मेरा अच्छा खासा होल्ड है पीसी 23 पे, तो मैं ये आपका अच्छे से करा दूंगी। इसको लेके आप कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। करना है, मेहनत करनी है, देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क तो करना है। देखो हार्डवर्क के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैं मेहनत कर रही हूँ, आप वीडियो रिपीट पे देख लो। अगर आपका मन नहीं है अभी नोट्स बनाने का, मेहनत करने का, तो एटलीस्ट वीडियो को रिपीट पे देख लो, ताकि एग्ज़ाम तक जो भी हमारा टाइम है वो यूटिलाइज़ हो जाए, वो वेस्ट ना हो, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।